नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है और लगातार विपक्ष सरकार को घेराबंदी करने का काम कर रही है। इसी क्रम में अभी हमारे साथ हैं भाकपा माले के विधायक धीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता जी और इनसे बात करते हैं कि आज आप लोग किस प्रकार क्या क्या मुद्दा है जो आप सदन में आप लोग उठाने वाले हैं? ये बजट जो कल पेश हुआ है, ये बजट बिहार के विकास के लिए नहीं है, बल्कि बिहार की स्थिति और बदतर करने की स्थिति में ले जाने वाला बजट है। इस लिहाज से हम लोग बजट से सब जुड़े हुए सवालों को उठाएंगे। और आप देख रही हैं कि ये ढिढोरा पीटा जा रहा है कि ये जो सरकार है महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया से लेकर के तमाम जो महिलाएं संविदा पर काम कर रही है, उनके लिए इस बजट में कुछ नहीं है कि उनका वेतनमान दिया जाए, उनके जो है ये मानदेय फिक्स किए जाएं। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक इसी ढंग से शिक्षकों के समान वेतनमान की जो लड़ाई रही है, उसके बारे में भी ये बजट खामोश है। और इस तरह से देखा जाए तो बिहार जो है एक भगवान भरोसे चल रहा है। और बिहार के जो प्रखंड कार्यालय हैं उसमें कर्मचारी नहीं है, राजस्व कर्मचारी नहीं है और पूरा भ्रष्टाचार है। लोग कहते हैं कि कर्मचारी नहीं है इसलिए भ्रष्टाचार है। वहाँ कर्मचारी की बहाली नहीं है, हॉस्पिटल में पैथोलॉजिस्ट नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, उसकी बहाली होगी कि नहीं होगी। इस तरह के तमाम जो विभाग हैं वो खाली पदों से एकदम भरे पड़े हैं, खाली पद हैं। और एक तरह से सरकार को सुचारू ढंग से चलाने के लिए इन तमाम पदों को भरने की ज़रूरत थी। इस पर भी ये बजट जो है खामोश है। बिहार में बाढ़ एक बड़ी समस्या है, तो ये बाढ़ नियंत्रण यहाँ कैसे होगा, यहाँ की खेती बाड़ी, जनजीवन को कैसे सुरक्षित किया जाए, इससे करोड़ों अरबों की बर्बादी होती है। इस पर भी ये बजट जो है खामोश है। पहले नीतीश कुमार बीच में चुप्पी साधे हुए थे बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने के नाम पर। अब सदन में ये भी मांग आप लोग उठाएंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, क्योंकि नीतीश कुमार तो ये बात को उठाएं। क्या आप लोग भी इस बात को सदन में उठाएंगे? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। पटना केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए। इस तरह की जो पूरी मांग है वो मांग लगातार रखी जा रही है और इसको भी उठाया जाएगा। तमाम जो इस तरह के जो भी बात है कि बिहार में केंद्र सरकार का एक उपेक्षापूर्ण रवैया रहा है और एक तरह से ये सरकार ही जो बजट लाई है वो एक तरह से मुनाफे का बजट है और इसने कोई डिमांड केंद्र सरकार से नहीं रखा है। और एक तरह से मिली भगत है कि बिहार को एक तरह से लेबर सप्लाई जोन बना के रखा जाए। बिहार में जो चर्चा हो रही है कि केवल वो कह रहे हैं कि हम पॉलिटेक्निक की बात कर रहे हैं, ITI की बात कर रहे हैं, इससे स्किल्ड लेबर पैदा करना है, बिहार को एक लेबर सप्लाई जोन बना के रखना है। ये एक तरह से साजिश है केंद्र और सरकार की। ये NDA की सरकार जो पटना और दिल्ली की जो सरकारें हैं ये पूरी प्लान्ड वे में चीज़ें हैं। इसलिए बिहार के खेती बाड़ी से लेकर के उद्योग धंधों के विकास से लेके कोई तस्वीर जो है इस बजट में नहीं है। और एक तरह से जो चल रहा है भगवान भरोसे उसी को घसीटते रहने की बात है। ठेकेदारों, माफियाओं का राज चल रहा है। कानून व्यवस्था जो है आप देख रही हैं कि वाल्मीकि नगर में के विधायक जो हैं ठेकेदारी के विवाद में वो FIR में किस रूप में उठाएंगे सदन में? ठीक है, सरकार की बहुत सारी कमियां, लेकिन आप लोग सदन में किस रूप में आप और लोग आवाज उठाएंगे? सदन में जो हम लोग के पार्टी के द्वारा वक्तव्य होगा उसमें भी बातें आएंगी। बजट पर जो कटौती प्रस्ताव है उसके माध्यम से भी बातें आएंगी। हम लोग प्रदर्शन करके भी वो बातों को अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग लाएंगे। इस तरह से कई तरीकों से हम लोग अपनी बात लाएंगे। जी बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ भाकपा माले के विधायक धीरेन्द्र गुप्ता कह रहे थे। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि सरकार जिस प्रकार से बजट पेश की है उससे बिहार को कुछ फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन हम इन सब बातों को सदन में उठाने का काम करेंगे। देखने वाली बात रहेगी कि लगातार जो सदन चल रहे हैं उसमें विपक्ष अपना बखूबी जो है किरदार निभा रहे हैं। अब क्या कुछ बिहार में बदलता तस्वीर सामने आता है वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस खबर बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।